जब इरादे मजबूत हों लेकिन नतीजे फिर भी ना मिलें, तो दिक्कत कहाँ होती है? हर साल हम बड़े-बड़े सपने देखते हैं। इस बार जिम डेली जाऊंगा, अब की बार जॉब चेंज करके ड्रीम कंपनी में जाऊंगा, इस बार सेविंग्स पक्की है, या फिर अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन साल के पहले महीने में ही मोटिवेशन चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है और हम फिर वहीं खड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड और खुद से थोड़ा और डिसअपॉइंटेड। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे इरादे कमजोर होते हैं? क्या हम में डिसिप्लिन नहीं है? नहीं, दिक्कत हमारे गोल्स में नहीं, बल्कि हमारी अप्रोच में होती है। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, वहां सिस्टम और हैबिट्स जीतते हैं। और यही सिखाती है जेम्स डेविड रॉकफेलर की किताब द 10 बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आज हम इस वीडियो में इसी किताब को डीप डाइव करेंगे, आसान, साफ और दिल से कनेक्ट करने वाली हिंदी में। जानेंगे वो 10 डेली हैबिट्स जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हर हैबिट के साथ हम आपको देंगे 1 से 2 एक्शनेबल स्टेप्स जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। तो अगर आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी को एक सॉलिड सिस्टम से अपग्रेड करने के लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। मैं हूँ आपका नाम, और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक 177, जहाँ हर किताब एक नए जीवन का रास्ता खोलती है। स्टेप आसन, सुबह की वो आदत जो आपके दिन को नहीं, पूरी जिंदगी को बदल सकती है। सोचिए, अगर आपके पास हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे होते, वो भी बिना किसी डिस्टरबेंस के। ऐसा समय जब पूरी दुनिया शांत हो, डिस्ट्रैक्शन जीरो हो और आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो। यही पावर देता है आपको अर्ली मॉर्निंग रूटीन। दुनिया के 90% सक्सेसफुल लोग, चाहे वो सीईओज हों, एथलीट्स हों या राइटर्स, सबकी एक बात कॉमन होती है, वो जल्दी उठते हैं। और जल्दी उठकर सबसे पहले वो अपने माइंड और बॉडी पर काम करते हैं, ना कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके या व्हाट्सएप मैसेजेस देखकर दिन की शुरुआत करते हैं। जेम्स डेविड रॉकफेलर इस हैबिट को द अल्टीमेट लेवरेज कहते हैं, क्योंकि सुबह का पहला घंटा वही डायरेक्शन सेट करता है जिसमें आपका पूरा दिन जाएगा। मान लीजिए, एक आदमी सुबह उठते ही 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखता है, 15 मिनट वॉक करता है और 20 मिनट कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ता है। दूसरी तरफ एक और आदमी है जो उठते ही स्नूज करता है, फिर फोन देखता है और सीधा केओस में घुस जाता है। अब बताइए, दिन के अंत में दोनों के एनर्जी लेवल, फोकस और माइंडसेट में कितना फर्क होगा? अर्ली मॉर्निंग रूटीन सिर्फ बॉडी को नहीं, आपकी क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और विल पावर को भी रिचार्ज करता है। ये वो टाइम होता है जब आप दुनिया से एक कदम आगे निकल सकते हैं। क्या करें आज से? रात को 11 बजे तक सोने की आदत डालें। कल से 30 मिनट जल्दी उठें और सबसे पहले खुद पर काम करें। एक सिंपल रूटीन बनाएं, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, 10 मिनट स्ट्रेच, 15 मिनट किताब पढ़ना। याद रखिए, सुबह की पहली घड़ी अगर आपकी है तो पूरा दिन आपका है, और ऐसा दिन हर दिन रिपीट होता है तो जिंदगी अपने आप जीतने लगती है। स्टेप 2, जब सपना सिर्फ ख्याल नहीं, एक साफ सुथरा प्लान बन जाए। क्या आपने कभी कोई सपना देखा है जो बहुत बड़ा था, लेकिन वो हकीकत नहीं बन सका? जैसे, एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा, एक दिन मेरी भी बॉडी जिम जैसी होगी, या एक दिन दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। लेकिन हुआ क्या? वो सपना वहीं का वहीं रह गया। ऐसा क्यों होता है? जेम्स डेविड रॉकफेलर इसका सीधा जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर सपने क्लैरिटी के बिना होते हैं। सक्सेसफुल लोग वेग सपने नहीं देखते, वो उसे साफ सुथरे, मेजरेबल गोल्स में कन्वर्ट करते हैं। वो मैं हेल्थी बनूंगा नहीं कहते, वो कहते हैं मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा और हर दिन सुबह 7 बजे 3 किलोमीटर वॉक करूंगा। गोल क्लैरिटी का मतलब है कि आपके पास एक डेस्टिनेशन हो, साथ में उसका रूट मैप भी। रॉकीफेलर कहते हैं, हर बड़ा गोल पहले एक छोटा और क्लियर स्टेप होता है। अगर वो स्टेप दिखाई नहीं देता तो आप भटक जाओगे। अब सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप किसी भी रोड पर निकल सकते हैं और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या करें आज से?
अपने हर सपने को स्मार्ट गोल में बदलो। स्पेसिफिक, क्या करना है? मेजरेबल, कितना करना है? अचीवेबल, क्या रियलिस्टिक है? रेलेवेंट, क्यों ज़रूरी है? टाइम बाउंड, कब तक करना है? एक डायरी लो और अपने 3 सबसे बड़े सपनों को स्मार्ट गोल्स में बदल कर लिखो। याद रखो, सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसे गोल में बदला ना जाए, और गोल तब तक बेकार है जब तक उसके पीछे डेली एक्शन ना हो। स्टेप 3, जब किताबें आपकी सोच को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएं, किसी ने सही कहा है, A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. और यही बात रॉकेफेलर इस किताब में बार बार एम्फसाइज करते हैं। वो कहते हैं, रीडिंग इज नॉट अ हॉबी, इट्स अ पावर हैबिट। अब सोचो, क्या आपको हर दिन एक सक्सेसफुल इंसान से बैठकर सीखने का मौका मिलता है? मार्क क्यूबन, वॉरेन बफेट, इलन मस्क, ये लोग हर दिन घंटों पढ़ते हैं। बफेट तो खुद मानते हैं कि उनका सक्सेस लार्जली रीडिंग की वजह से है। क्यों? क्योंकि किताबें आपके लिए वो रास्ते खोल देती हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं। जब आप पढ़ते हो, आप सोचते हो। जब आप सोचते हो, आप ग्रो करते हो। और जब आप ग्रो करते हो, आप जीतने लगते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग रीडिंग को बोरिंग मानते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से शुरू करते हैं। रॉकेफेलर कहते हैं, स्टार्ट विथ 10 पेजेस अ डे, बस 10 पन्ने। ये 10 पन्ने रोज आपको हर महीने एक नई किताब खत्म करने की ताकत देंगे। और हर महीने एक नई किताब सैट्स एक नया आप। क्या करें आज से? हर दिन सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने का रूल बनाओ। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, माइंडसेट या स्किल बेस्ड किताबें चुनो। पढ़ने के बाद एक लाइन की समरी अपनी डायरी में लिखो। इससे रिटेंशन और क्लैरिटी दोनों बढ़ती है। वीडियो वॉचिंग टाइम का 10% किताबों को दो। एक आदत जो आपको सालों आगे पहुंचा सकती है, वो बस 15 मिनट रोज की डिमांड करती है। सोचिए, एक साल में आपने 12-15 किताबें पढ़ ली, आप कितने लेवल ऊपर जा चुके होंगे। स्टेप 4, जब एक एक मिनट आपकी मुट्ठी में बंद घड़ी बन जाए, सोचिए, अगर आपके पास हर दिन सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा आ जाए, वो भी बिना किसी जादू के, क्या आप उस घंटे में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? अब शॉकिंग बात सुनो, सक्सेसफुल लोग एवरेज लोगों से ज़्यादा बिजी नहीं होते। वो बस अपने समय का यूज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं। जेम्स डेविड रॉकफेलर कहते हैं, सक्सेस का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि आप कितने बिजी हैं, बल्कि ये कि आप अपने समय को कितना वाइजली यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल लोग हर मिनट को पर्पसफुली प्लान करते हैं। वो रैंडम तरीके से दिन की शुरुआत नहीं करते। वो टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हर काम को एग्जैक्ट जगह मिलती है। रॉकेफेलर एक टेक्निक सजेस्ट करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने पूरे दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना और हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करना। अब इमेजिन करो, सुबह 7-8 बजे मॉर्निंग रूटीन, 8-9 बजे फोकस्ड वर्क, फोन ऑफ, 9-10 बजे ईमेल्स, मैसेजेस, और ऐसा ही पूरा दिन। इससे न सिर्फ आप ज्यादा काम कर पाओगे, बल्कि माइंड हमेशा क्लियर और फोकस्ड रहेगा। अब याद रखो, बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना, ये 2 अलग चीजें हैं। एक इंसान भाग रहा है लेकिन डेस्टिनेशन पता नहीं, और एक इंसान चल रहा है लेकिन हर कदम सोच समझकर। क्या करें आज से? आज ही एक खाली डायरी या गूगल कैलेंडर खोलो और अपने दिन को 2-3 घंटे के ब्लॉक्स में डिवाइड करो। हर ब्लॉक में एक ही काम करो, नो मल्टीटास्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट काम को दिन की शुरुआत में रखो, जब एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। याद रखो, जिसने वक्त को काबू कर लिया, उसने सक्सेस को अपने स्केड्यूल में बांध लिया। स्टेप 5, जब डर आपका दुश्मन नहीं, आपकी दिशा बन जाए। क्या आपने कभी कोई बड़ा काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि डर लग रहा था? डर कि क्या होगा अगर फेल हो गया, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। जेम्स डेविड रॉकफेलर कहते हैं, सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। असल में डर एक सिग्नल है कि आप कुछ मीनिंगफुल करने वाले हों, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग डर को स्टॉप सिग्नल समझते हैं, जबकि सच तो ये है कि डर एक डायरेक्शनल सिग्नल होता है। रॉकफेलर इस डर को ग्रोथ कंपस कहते हैं। जहां डर लगता है वहीं ग्रोथ छुपी होती है। अब सोचो, एक इंसान प्रेजेंटेशन देने से डरता है और हर बार टाल देता है,
जबकि दूसरा इंसान उसी डर को एक्सेप्ट करता है, प्रिपरेशन करता है और स्टेज पर चढ़ जाता है। कौन ज्यादा ग्रो करेगा? सक्सेसफुल लोग डर को नजरअंदाज नहीं करते। वो उसे देखकर कहते हैं, तू है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। क्या करें आज से? अपनी एक चीज लिखो जिससे तुम डरते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स कॉल, न्यू स्किल सीखना। अब उस डर को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले मिरर के सामने बोलो, फिर 2 दोस्तों को सुनाओ, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप तक जाओ। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे थोड़ा डर लगे, ताकि आपकी कंफर्ट जोन की दीवारें धीरे धीरे टूटें। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि वो आपको रोकेगा या बढ़ाएगा। और यही माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों को मैसेस से अलग बनाता है। स्टेप 6, जब ध्यान बिखरना बंद हो और फोकस तलवार की तरह तेज हो जाए, सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग एक तेज रोशनी वाली टॉर्च है, तो क्या होगा अगर वो हर तरफ घूमती रहे? कहीं भी पूरी रोशनी नहीं पड़ पाएगी। लेकिन अगर वही टॉर्च एक जगह टिक जाए, तो अंधेरे में भी वो रास्ता बना देगी। यही है फोकस की असली ताकत। और जेम्स डेविड रॉकफेलर इस हैबिट को द शार्पेस्ट टूल ऑफ द माइंड कहते हैं। आज के डिजिटल ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना और हर घंटे में 10 बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल। और फिर हम सोचते हैं कि यार, मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। सक्सेसफुल लोग एवरेज नहीं होते, क्योंकि वो डीप वर्क में बिलीव करते हैं। वो माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी एनर्जी लगे। रॉकफेलर बताते हैं कि फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। क्या करें आज से? पोमोडोरो टेक्निक आजमाओ। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, इसे 4 बार रिपीट करो। जब कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो फ़ोन को साइलेंट करके दूसरी तरफ रख दो या एयरप्लेन मोड ऑन कर दो। अपने ब्राउज़र में डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर टूल्स इंस्टॉल करो, जैसे स्टे फोकस्ड या कोल्ड टर्की। सुबह का पहला घंटा सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में जो इंसान फोकस करना जानता है, वही विनर बनता है। अब बढ़ते हैं उस हैबिट की तरफ जो आपकी बॉडी को मशीन बना सकती है और आपकी एनर्जी को 10x। स्टेप 7, जब आपकी सेहत आपकी सफलता का असली इंजन बन जाए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस का रिश्ता सिर्फ दिमाग से है, लेकिन जेम्स डेविड रॉकफेलर साफ कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो आपका ब्रेन भी लंबी रेस नहीं जीत पाएगा। सोचो ना, जब नींद पूरी ना हो, पेट भारी हो, एनर्जी लो हो, तो क्या आप दुनिया जीत सकते हो? सक्सेसफुल लोग अपनी हेल्थ को लग्जरी नहीं, प्रायोरिटी मानते हैं। रॉकफेलर कहते हैं, योर बॉडी इज नॉट जस्ट अ वेसल, इट्स योर व्हीकल टू ग्रेटनेस। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रेगुलर वॉक करना हो या हेल्थी खाना खाना, ये सब हैबिट्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। ये आपकी मेंटल शार्पनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी को भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। इमेजिन करो, एक एंटरप्रेन्योर जो हर दिन वर्कआउट करता है, बैलेंस्ड खाना खाता है और 7 घंटे की नींद लेता है, और दूसरा जो लेट नाइट तक जागता है, जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज का नाम सुनते ही दुखी हो जाता है। किसकी डिसीजन मेकिंग तेज होगी? किसका पेशेंस ज्यादा होगा? रॉकफेलर बताते हैं कि जब बॉडी हेल्थी होती है तो आप रिस्क भी बेटर लेते हो, स्ट्रेस को काल्मली हैंडल करते हो और हर मुश्किल को कॉन्फिडेंटली फेस करते हो। क्या करें आज से? रोज कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चाहे वॉक हो, योगा हो या डांस ही क्यों ना हो। स्लीप को सैक्रिफाइस न करें। हर सक्सेसफुल इंसान अपनी नींद को सीरियसली लेता है। मिंजर 6-5-7.5 घंटे डेली। जंक फूड को धीरे धीरे कम करें और पानी ज्यादा पीना शुरू करें। याद रखो, आपकी बॉडी ही वो फैक्ट्री है जिसमें आपके सपनों का फ्यूचर तैयार होता है। उसे कमजोर छोड़ दोगे तो सपने भी अधूरे रहेंगे। स्टेप 8, जब काम को टालना बंद हो और एक्शन ही आपकी पहचान बन जाए। सोचिए, कितनी बार आपने कहा है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मूड बने तब करूंगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में करूंगा, और फिर वही काम दिन, हफ्तों या महीनों तक लटका रहता है। जेम्स डेविड रॉकफेलर इस आदत को सबसे खतरनाक कहते हैं।
प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल। वो कहते हैं, सपनों को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, बस प्रोक्रास्टिनेशन ही काफी है। सक्सेसफुल लोग एवरेज नहीं होते, क्योंकि वो डन इज बेटर देन परफेक्ट में बिलीव करते हैं। वो बैठकर इंतजार नहीं करते कि परफेक्ट मोमेंट आए, वो इम्परफेक्ट मोमेंट में भी परफेक्ट काम कर देते हैं। रॉकफेलर बताते हैं कि टालने की आदत असल में डर और ओवरथिंकिंग का नतीजा होती है, और इससे निकलने का एक ही तरीका है एक्शन फर्स्ट माइंडसेट। मतलब सोचो कम, करो ज्यादा। क्या करें आज से? अपने बड़े टास्क को 3 छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और बस पहला स्टेप उठाओ। 2 मिनट रूल अपनाओ। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो। अपने टू डू लिस्ट में हर टास्क के आगे टाइमिंग लगाओ ताकि काम वेग न लगे, एक्शनेबल लगे। एग्जाम्पल, बिजनेस शुरू करूंगा, नहीं, आज 5 बजे यूट्यूब पर 2 बिजनेस आइडिया के वीडियो देखूंगा। याद रखो, एक्शन लेने वाला इंसान बार बार फेल हो सकता है, लेकिन एक्शन ना लेने वाला कभी जीत नहीं सकता। स्टेप 9, जब आपका वाई इतना ताकतवर हो कि कोई भी मुश्किल आपको रोक न सके। कभी आपने किसी को देखा है जो हर दिन बिना थके, बिना रुके लगातार मेहनत करता है? आप सोचते हो, इसमें ऐसा क्या है जो इसे हर दिन पुश करता है? रॉकफेलर इसका जवाब बहुत क्लियर तरीके से देते हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो अपने मिशन के लिए जीते हैं, और उस मिशन की जड़ होती है उनका वाई, यानी उनका कारण। जब इंसान को पता होता है कि वो क्यों कर रहा है, तब वो चाहे कितना भी थक जाए, कितनी भी रुकावटें आएं, वो फिर भी चलता रहता है, क्योंकि अब उसका मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। रॉकफेलर कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी न कभी खुद से ये सवाल पूछा होता है, मैं क्यों उठता हूं हर सुबह? मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं? मैं आखिर में किसके लिए ये सब कर रहा हूं? जब आपको इसका जवाब मिल जाता है, तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। एग्जाम्पल 2, एक लड़का कोडिंग सीख रहा है सिर्फ जॉब के लिए, थक कर छोड़ देगा। लेकिन दूसरा लड़का कोडिंग इसलिए सीख रहा है क्योंकि वो अपनी माँ को एक बेहतर घर देना चाहता है। वो रात भर जागकर भी सीखेगा। क्या करें आज से? एक खाली कागज लो और लिखो, मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ। तब तक लिखो जब तक आपको एक ऐसा रीज़न ना मिल जाए जो आपके अंदर आग जला दे। अपने उस रीज़न को रोज़ पढ़ो, मिरर पर, वॉलपेपर पर, डायरी में, ताकि वो हर दिन आपको रिमाइंड करता रहे कि क्यों रुका नहीं जा सकता। याद रखो, जिसका वाई मजबूत होता है, उसका हाउ अपने आप निकल आता है। स्टेप 10, जब दिल में हो कृतज्ञता और दिमाग में हो लगातार बेहतर बनने की भूख। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी हम्बल रहता है, जो हर दिन थैंकफुल होता है और फिर भी हर दिन सीखने को तैयार रहता है? रॉकफेलर ऐसे लोगों को ग्रोथ सेंटर्ड अचीवर्स कहते हैं, जो न सिर्फ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि उसे एक हायर पर्पस से जोड़ते हैं। ग्रैटिट्यूड प्लस ग्रोथ माइंडसेट, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि सफलता का असली मजा तब आता है जब आप उसे खुद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसके लिए थैंकफुल रहते हो और उससे दूसरों को अपलिफ्ट करते हो। रॉकफेलर बताते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, जो मिल गया उसी में शिकायत ढूंढते हैं, जो मिला उसके लिए शुक्रगुजार रहते हैं और आगे बेहतर करते हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी इमोशन है जो ना सिर्फ आपको ग्राउंडेड रखती है, बल्कि आपके अंदर एक पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि आप कभी कंप्लीट नहीं होते, हमेशा इवॉल्व होते हो। क्या करें आज से? हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आज थैंकफुल हो। छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं। हर महीने एक नया स्किल सीखने का टारगेट रखो, कुछ भी जो आपको 8% बेटर बनाए। दूसरों की मदद करने की आदत डालो, नॉलेज, टाइम या इनकरेजमेंट के रूप में। याद रखो, जो इंसान हर दिन थैंकफुल होता है वो हर दिन रिच महसूस करता है, और जो हर दिन सीखता है वो हर दिन पावरफुल बनता है। की टेकअवेज, वो 5 सीखें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। अब जब हम जेम्स डेविड रॉकफेलर की द 10 बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल को करीब से समझ चुके हैं, तो चलिए
अब उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं, उन 5 कोर लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स तक, जिन्हें अगर आपने दिल और दिमाग में बैठा लिया तो आपकी जिंदगी का हर दिन प्रोग्रेस से भर जाएगा। टेक अवे 1। मोटिवेशन कमजोर है, हैबिट्स ताकतवर हैं। रॉकफेलर बार बार ये बात दोहराते हैं। मोटिवेशन से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सिर्फ आदतें ही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। हम सब इंस्पायर्ड होते हैं किसी फिल्म, वीडियो या किताब से, लेकिन वो इंस्पिरेशन अगले दिन अक्सर गायब हो जाता है। हैबिट्स ही हैं जो हर दिन आपको डिसिप्लिन के साथ खड़ा रखती हैं, चाहे मन हो या ना हो। इसलिए अगली बार जब मोटिवेशन कम लगे तो आदतों का सहारा लो। टेक अवे 2। क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है। अधूरे वेग गोल्स सबसे बड़ा जाल हैं। रॉकफेलर कहते हैं कि जब तक आपका सपना स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड नहीं होगा, वो हमेशा हवा में रहेगा। क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन के साथ चलने वाला इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, चाहे रास्ता लंबा हो या मुश्किल। टेक अवे 3। फियर इज अ सिग्नल, नॉट अ स्टॉप साइन। डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर से भागना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। रॉकफेलर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जहां डर लगता है वहीं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। सक्सेसफुल लोग डर को काटते नहीं, फेस करते हैं, और जितना बार आप डर से लड़ते हो उतना ही मजबूत बनते हो। टेक अवे 4। ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए रीडिंग, लर्निंग और फीडबैक लेने की आदत वो फ्यूल है जो आपकी जर्नी को कभी बंद नहीं होने देती। हर दिन 8% बेटर होने की कोशिश ही आपको एक साल में 37x बेटर बना सकती है। ये मैथ नहीं, ट्रूथ है। टेक अवे 5। ग्रैटिट्यूड आपको ग्राउंडेड रखता है, और ग्रोथ आपको ऊंचा उड़ाता है। जो लोग थैंकफुल रहते हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी का मैग्नेट बनता है, और जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं उनकी स्पिरिट कभी बूढ़ी नहीं होती। रॉकफेलर बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्लस ग्रोथ चारण एक ऐसी सक्सेस जो सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी रिच होती है। अब वक्त है इंस्पायर्ड होने से आगे बढ़ने का। अब तक आपने जाना वो 10 आदतें जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग रोज फॉलो करते हैं, लेकिन दोस्त, जानना और करना, इन दोनों के बीच एक खाई होती है, और उस खाई को पार करता है सिर्फ एक चीज, एक्शन। जेम्स डेविड रॉकफेलर की इस किताब का असली असर तब होगा जब आप इन आदतों को सिर्फ सुनोगे नहीं, हर दिन जियोगे। अब सोचिए, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई सपना है जिसे आप सालों से टालते आ रहे हो? क्या कोई आदत है जिसे अपनाने से आपकी जिंदगी में 10 गुना प्रोग्रेस हो सकता है? अब वक्त है खुद से कुछ सवाल पूछने का। खुद से पूछो, मैं कौन सी एक आदत है जो आज से शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं हर सुबह 30 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकाल सकता हूँ? क्या मैं हर रात ग्रैटिट्यूड लिख सकता हूँ? क्या मैं हर हफ्ते एक डर को फेस करने की कसम खा सकता हूँ? स्टार्ट स्मॉल, बट स्टार्ट टुडे। रॉकफेलर की तरह सोचो, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट अ सिस्टम, बिल्ड द हैबिट, विन द गेम। एक्शन प्लान आज से लागू करो। एक डायरी या डिजिटल नोट लो और अपनी 3 सबसे जरूरी गोल्स को स्मार्ट फॉर्मेट में लिखो। उन 3 गोल्स को अचीव करने के लिए 3 डेली हैबिट सेट करो। अगले 7 दिन तक एक हैबिट ट्रैकर बनाओ और रोज चेक करो। याद रखो, आपकी लाइफ रातों रात नहीं बदलेगी, लेकिन हर दिन के छोटे एक्शन से जरूर बदलेगी। जब हर दिन की छोटी जीतें आपकी जिंदगी को महान बना दें, कहानी उन्हीं की बनती है जो एक्शन लेते हैं, जो हर दिन एक एक कदम बढ़ाते हैं, भले ही धीमे चलें, लेकिन रुकते नहीं। जेम्स डेविड रॉकफेलर की किताब द 10 बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल हमें यही सिखाती है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये रोज रोज का एक साइंस है, एक सिस्टम है जो हर इंसान अपना सकता है। अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है। सुबह जल्दी उठना, स्मार्ट गोल्स बनाना, रोज पढ़ना, समय को मास्टर करना, डर को फेस करना, फोकस शार्पन करना, सेहत को फ्यूल बनाना, काम को टालना छोड़ना, अपने वाई को जानना, और हर दिन ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ के साथ जीना। ये सिर्फ किताब की आदतें नहीं हैं, ये आपकी अगली सक्सेस स्टोरी के फाउंडेशन बन सकते हैं। अब सोचो,
अगर आप सिर्फ इन 10 आदतों में से 2 आदतें भी अगले 30 दिनों तक सिंसियरली फॉलो कर लें, तो क्या आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसा ही रहेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब वक्त है ओनरशिप लेने का, अपने फ्यूचर की, अपनी चॉइसेस की, अपनी ग्रोथ की। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी क्लैरिटी, मोटिवेशन या एक छोटी सी स्पार्क दे पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताओ कौन सी हैबिट आप सबसे पहले अपनाने वाले हो, और सब्सक्राइब करो ऑडियो बुक 177 चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन देती हैं। और अगली बार मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखो, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही सबसे बड़ी जीत की सीढ़ी बनते हैं, और उस सीढ़ी का हर पायदान आज से शुरू हो सकता है। कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। जय हिंद।